तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है कैरी मिनाटी के ऊपर। दोस्तों कैरी मिनाटी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में इंडिया का कोई यूथ नहीं जानता, ये कहना बहुत बड़ा झूठ होगा। कैरी मिनाटी को एक नाम से ज्यादा ब्रांड कहना ही बेहतर हो सकता है। ये YouTube का वो सितारा है जिनके सब्सक्राइबर की आंकड़े को अगर देखा जाए वो 26 मिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात तो ये है, हाल ही में KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में भी उनका नाम पे एक क्वेश्चन भी आया था। और हाल ही में ये भी सुनने को मिल रहा है कि उन्हें एक बॉलीवुड के मूवी की भी ऑफर आ चुका है और इस वाली मूवी पर वो कैरी मिनाटी का ही रोल निभाने वाले हैं। कैरी मिनाटी का ये कहना है कि ये वाला जो रोल है उसके लिए उन्हें अपने कंफर्टेबल जोन से बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना और वही रोल अब उनको प्ले करना है जो वो रियल में है, जिसकी वजह से वो फेमस है। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन को भी आप इस मूवी में परफॉर्म करते देखने वाले हैं। तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी मकाम हासिल करना उनके लिए उतना भी आसान नहीं था जितना आपको लगता है। में चलने के लिए कितने सारे पापड़ उनको बेलने पड़े, कितने सारे कांटों भरे रास्ते के ऊपर उन्हें चलना पड़ा, ये सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप ही का चैनल मोटिवेशन हाउस पर। तो दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है एजुकेशन के ऊपर। तो अगर हम सोसाइटी के ऊपर नजर डालें एक बार तो हमें ये दिख सकता है बहुत आसानी से कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपको इसके लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के अलावा और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको सक्सेस के मुकाम पे पहुंचा सके। तो उनका जो ये सोच है, जो एकमात्र पढ़ाई का ही रास्ता आपको सक्सेस दिला सकता है, इस सोच के साथ मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने ही है जो है कैरी मिनाटी। दोस्तों कैरी मिनाटी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर एक बार नजर डाले तो आपको ये दिख सकता है कि वो 12th फेल है। तो दोस्तों कैरी का जिस दिन 12th का एग्जाम था उसके आगे का ही दिन उनको ये एहसास हुआ कि इकोनॉमिक्स का पेपर उनसे प्रिपेयर नहीं हुआ और इसी सोच के चलते उन्होंने अपना 12th का एग्जाम नहीं दिया और एज ए रिजल्ट उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया और इसी वजह से उनका जो पढ़ाई का रास्ता था वो 12th तक ही खत्म हुआ। हालांकि ये बात भी सुनने को आता है कि उन्होंने ओपन स्कूलिंग से अपनी पढ़ाई खत्म की है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसको मैंने खुद से ही एक नामकरण किया है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। तो जैसा मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स के पेपर के पहले ही दिन उनको ऐसा एहसास हो गया था कि वो इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं थे। उनका ये सोच को जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने रखा तो उनके पापा ने मुस्कुराते हुए उनको ये कहा कि जा बेटा, जो तुझे करना है वो तू कर ले। इससे जो बड़ी बात निकल कर आता है वो है पेरेंट्स का रोल। हमारा पेरेंट्स हमारी सोच को कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है वो भी हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार सोच के देखो, क्या आप में इतना हिम्मत है कि आप ये सोच भी सकते हो कि अपना बोर्ड का एग्जाम के आगे ही दिन आप अपने पेरेंट्स के सामने जाकर ये कह दो कि मैं ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दे सकता क्योंकि मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं है। भले ही आप फेल कर जाओ लेकिन ये आप कतई ही नहीं कह सकते अपने पेरेंट्स के सामने कि आप ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं देना चाहते। तो इसमें जो बहुत बड़ी बात निकल के आती है वो है हिम्मत। जो हिम्मत कैरी मिनाटी ने दिखाई उसकी वजह से ही आज वो इतना बड़ा मकाम हासिल किया, वो भी इतने कम एज पर। तो पेरेंट्स की तरफ से भी अगर देखा जाए तो वो भी अपने तरफ से बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं आप भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करो। और पढ़ाई के रास्ते में हर एक स्टेप को, हर एक मुश्किल स्टेप को उतरना बहुत जरूरी होता है और बोर्ड्स का एग्जाम हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं इन सारे स्टेप को आप बिल्कुल ही नजरअंदाज मत करो। लेकिन हम में से ऐसे भी बहुत दोस्त होते हैं जिनको पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर पढ़ाई को
थोपा जाता है। उन्हीं के लिए बाद में फ्रस्ट्रेशन का मामला हो जाता है। इन्हीं सारे पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका बेटा और उनका बेटी कौन सी चीज में बहुत ज्यादा माहिर है। मैं उन्हीं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूं कि आपका बेटा या फिर बेटी जो चीज जिंदगी में फॉलो करना चाहता है, अगर आप उसको वो फॉलो करने दे तो जिंदगी में वो बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस ला सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, पढ़ाई करने से ही लोग आगे बढ़ सकता है, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन उसके अलावा भी कोई रास्ता है, ये कोई नहीं मानना चाहता। तो यही है सोशल स्टिग्मा, यही है सोशल स्टिफनेस, आप कह सकते हो यही है सोसाइटी का कठोरता। हमारे पेरेंट्स भी यही सारे सोच के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स इसी सोच के जाल से निकाल कर अपने बेटे और बेटियों की पैशन के ऊपर एक बार नजर डाल ले, उनकी पॉसिबिलिटी को एक बार चेक कर ले, उनको समझ ले, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि इस चीज का पॉसिबिलिटी क्या है। तो ही इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते उन्होंने यानी कि कैरी ने अपना पैशन को फॉलो किया और इसी की वजह से, इसी कारण की वजह से वो आज ये मुकाम हासिल कर चुके। दोस्तों, हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है वो है छोटे छोटे गोल सेट करना। वो पहले जो वीडियोस बनाते थे उनमें से कोई एक वीडियो में देख रहा था और उनमें मैं ऑब्जर्व किया कि उन्होंने 60 लाइक का, बस 60 लाइक का टारगेट सेट किया था। वो छोटे छोटे टारगेट्स जब अचीव होते गए तभी उन्होंने बड़े बड़े टारगेट करने लगे और अचीव करने लगे। तो कैरी से यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े मुकाम पे हासिल करना है, कुछ सक्सेस पाना है, तो हमें छोटी छोटी टारगेट अचीव करना पहले सीखना होगा। अगर छोटी छोटी टारगेट अचीव करना ना सीखे तो बड़ा टारगेट एकदम से नहीं अचीव कर सकते। उनका जो अगला फीचर आता है जो उन्हें बनाता है एकदम सक्सेसफुल पर्सन, वो है उनका लैक ऑफ फियर। अगर पर्सनालिटी की बात अगर की जाए, आपको ये जरूर दिखने को मिल सकता है फियर उनमें बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, अगर हमें कोई इंसान या फिर कोई चीज बुरा लगता है तो हमें क्या वो हिम्मत होती है मुंह के ऊपर उनके सामने जाकर ये बोल दें कि इस वजह से आपका चीज हमें बुरा लगा? क्या आप में हिम्मत होता है? लेकिन ये वाला हिम्मत कैरी मिनाटी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि उनका जो फेम है, उनका जो ये रुतबा है, वो लोगों को रोस्ट करके ही है। अगर उन्हें कोई चीज़ बुरा लगता है तो कैमरे के सामने उस इंसान के बारे में बोलने के लिए भी वो बिल्कुल नहीं घबराते। और इसी चीज़ को उन्होंने एक फ़नी लुक दिया और जिसके वजह से उनका चैनल आज बहुत ज़्यादा हिट है और वो हमारे सबके चाहते हैं। वो पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 ऐसा एलिमेंट अगर आपके अंदर है तो आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो सारे और वो 3 चीज़ है लज्जा, घिन और भय। अगर ये 3 चीज आपके अंदर हो तो आप जिंदगी में शायद आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका मुकाम और आपका रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। लेकिन इस 3 चीज का अगर आप त्याग कर सको तो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से किसी का हिम्मत नहीं होगा कि रोक सके। और इसी चीज का लाइव एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कैरी का, क्योंकि उन अंदर लज्जा यानी कि शर्म, इस चीज का कोई भी टुकड़ा होता तो वो कैमरे के सामने बैठकर ऐसे फनी तरीके से बातें नहीं कर सकते। उसके बाद आता है भय यानी कि डर। इसके बाद अगर छोड़ ही दो, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद उनके अंदर ये भय नाम का चीज डालना भूल ही गए। दोस्तों, कैरी के पास कितने सारे गाड़ियां हैं, कितने सारे घर हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं महीने का, और उनका जो इतने सारे चीज़ें हैं, उनका जो स्टूडियो सेटअप है, उनका प्राइस कितना होगा, ये सारे चीज़ के बारे में हमें तो ज़रूर पता लग सकता है। लेकिन उन सब चीज़ को उन्होंने अचीव एक दिन में नहीं किया। इनको अचीव करने के लिए उन्होंने रात भर मेहनत की। जब हम सोए तब वो मेहनत की। जब हम सोसाइटी के बनाए गए रूल पर चलते रहे तब उन्होंने अपना रूल फॉलो किया। जब वो रिस्क में चलते रहे, उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने रूल पर, अपने रिस्क पर चलते रहे, वीडियो बनाते गए, तब हम हमारे सेफ्टी के लिए ही सोचते रहे।
तो दोस्तों उनके पास आज क्या है ये हमें जानना तो ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले, उन्होंने कितने रिस्क लिए, उन्होंने कितने ज़्यादा समय इसके ऊपर बिताए, जिसके वजह से आज वो ये मुकाम हासिल करें। तो दोस्तों आप भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो अपने पैशन को फॉलो करके, अगर आप में है वो हिम्मत, आप में है वो जज्बा और आप में है वो पैशन, है वो बिलीव कि हाँ मैं इस चीज़ को फॉलो करके ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ सकता हूँ, तो आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर से आते हैं एक नई वीडियो को लेकर, एक नई टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।